क्लास इस वीडियो में जानेंगे फीचर्स ऑफ टेम्पल्स इन द 10th एंड 11th सेंचुरीज। 10th और 11th सेंचुरीज में टेम्पल्स की फीचर्स क्या थी। थ्रू अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन द कंदरिया महादेव टेम्पल, मध्य प्रदेश का ये कंदरिया महादेव टेम्पल के एक शॉर्ट डिस्कशन को द्वारा हम जानते हैं द राजा राजेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में जो है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द टेम्पल। तो इस टेम्पल की फीचर्स को जानने की कोशिश करेंगे। कंदरिया महादेव टेम्पल, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिव। ये टेम्पल शिव को डेडिकेटेड है एंड वाज कंस्ट्रक्टेड इन 999 CE बाय द किंग धनगेवरा एट द चंदेला डायनेस्टी। तो किंग धनगेदबा चंदेल डायनेस्टी के थे, इनको द्वारा ये कंदरिया महादेव टेम्पल बनाया गया। लिटरली द कंदरिया महादेव मीन्स द ग्रेट गॉड ऑफ द केव। इसका मीनिंग होता है ग्रेट गॉड ऑफ द केव। दिस टेम्पल इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ऑर्नेट टेम्पल इन द खजुराहो कॉम्प्लेक्स ऑफ मिडिवल टेम्पल्स इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में ये टेम्पल्स सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ऑर्नेट है। दिस टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद द रिचली कार्विड स्कल्पचर्स। तो रिचली स्कल्पचर्स से ये डेकोरेटेड हैं। खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेंट रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री, जहाँ कॉमन पर्सन को आने की परमिशन नहीं है। तो इस टेम्पल को इस स्केच के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, इसमें देखिए अर्ध मंडप है, मंडप है, महामंडप और अंतराला गर्भगृह। ठीक है, प्रदक्षिणा, ट्रांसटेप्स एंड जगती सब्सिडरी श्राइन्स, ये सारे पार्ट्स हैं मंदिर के। अब यहाँ पर शो किया गया है। यहाँ देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर देखिए बना है कलश। ठीक है, आमला का यहाँ पर है, सिकारा है, गर्भगृह यहाँ पर बना होता था। ठीक है, अब प्रदक्षिणा, अब जगती प्लेटफार्म बना हुआ है इस तरह से। तो ये सभी पार्ट्स इस टेम्पल के आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, देखिए बृहदेश्वर टेम्पल। दूसरा है देखिए बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय तमिल किंग राजा राज चोल फर्स्ट के द्वारा 11th सेंचुरी में बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया गया था। दिस टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव एज ए पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये पार्ट है और ये लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। दिस टेम्पल आल्सो नोन एज राजेश्वरम इज लोकेटेड इन तंजावर तमिलनाडु। तो ये टेम्पल तमिलनाडु के तंजावर में लोकेटेड है एंड इज नोन फॉर इट्स सिकारा, अपने सिकारास के लिए फेमस है। विच वाज टालेस्ट अमंग्स द टेम्पल्स ऑफ द टाइम, जो अपने समय के सबसे टालेस्ट टेम्पल में से है। कवर्ड विद द 90 टन बोल्डर, इसमें लगभग 90 टन बोल्डर से कार्बड है। जी कार्बड का मतलब क्या होता है कि जड़ा हुआ है। द बोल्डर वाज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली, बोल्डर बहुत भारी होते हैं जिन्हें उठाया नहीं जा सकता। नो क्रेन्स वर अवेलेबल दोज डेज टू कैरी इट, उस समय क्रेन नहीं होती थी इसको ले जाने के लिए। फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बोल्डर द आर्किटेक्ट्स बिल्ट इन इंक्लाइनेड पैथ टू टॉप द टेम्पल। तो वो अपने तरीके से रास्ते बना करके बोल्डर्स को मंदिर में सजाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्ले ऑफ पॉलिटिकल माइट। पॉलिटिकल माइट को दिखाने के लिए मंदिर में क्या क्या शो किया जाता था। यू हैव रीड इन चैप्टर 2 अबाउट रेड एंड प्लंडर टेम्पल्स मोहम्मद गजनी इन इंडिया। तो इंडिया में मोहम्मद गजनी के द्वारा रेड और प्लंडर्स जो मंदिर में हुआ करते थे। बट इट वाज नॉट ओनली महमूद हु अटैक्स टेम्पल्स, केवल महमूद ही नहीं था जिन्होंने मंदिरों पर अटैक किया था। इंडियन रूलर्स आल्सो टारगेटेड टेम्पल्स इन ईच अदर्स किंगडम्स। तो हर एक दूसरे किंगडम्स में इंडियन रूलर्स ने भी मंदिरों को अपना टारगेट बनाया था। बाय अटैकिंग टेम्पल्स द विक्टोरियस रूलर्स डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड सेलिब्रेटेड देयर सक्सेस इन द बैटल। तो विक्टोरियस शासकों ने अपनी पॉलिटिकल पावर्स को सेलिब्रेट किया और अपनी सक्सेस, युद्ध में अपनी सक्सेस गेन की। मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी आल्सो ट्राई टू डिस्प्ले हिज पॉलिटिकल माइट डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स। तो गजनी ने भी टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके अपनी राजनीतिक पावर को शो किया। अब क्या है, द फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ अटैक्स। तो इस तरह के अटैक्स के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी पांड्यान किंग्स श्रीमारा श्री वल्लभ इन्वेडेड श्रीलंका। तो श्रीमारा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर अटैक किया। डिफीटेड द
सिन्नालीज किंग सेन फर्स्ट, तो सिन्नालीज किंग सेन फर्स्ट को हराया था, प्लंडर्ड रिलीजियस प्लेसेस, और इस धार्मिक जगह को लूट लिया था। बुद्धिस्ट मॉन्क, अबाउट दिस प्लंडरिंग बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकल धम्मकित्ती रिकॉर्डेड दैट द पांड्यान किंग सीज्ड, तो इस तरह इस राजा ने श्रीलंका के इस मंदिर पर अटैक किया था। नेक्स्ट है सिन्नालीज प्राइड वाज हर्ट बाय द अटैक ऑफ द प्लंडर पांड्यान किंग, तो इससे पांड्यान किंग के अटैक द्वारा सिन्नालीज राजाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। टू एवरेज द डिफीट सेना फर्स्ट सक्सेसर ऑफ सेना सेकंड रिटेलिएट बाय अटैकिंग मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। अकॉर्डिंग टू क्रॉनिकल धम्मकित्ती ड्यूरिंग दिस अटैक मेजर ऑब्जेक्टिव द अटैक वाज टू फाइंड द गोल्ड स्टेचू ऑफ बुद्ध, तो इसका पर्पज क्या था, बुद्ध के गोल्ड स्टेचू को गेन करना था। तो मंदिर से कीमती गोल्ड और ज्वेलरीज को गेन करना ही पर्पज होता था इन राजाओं का। तो द चोल किंग राजेंद्र आल्सो सीज द नंबर ऑफ वैल्यूएबल स्टेचूज फ्रॉम द डिफीटेड किंग्स, तो चोल किंग राजेंद्र फर्स्ट ने भी डिफीटेड राजाओं से बहुत सी वैल्यूएबल स्टेचूज को सीज किया था, यानी अपने कंट्रोल में लिया था।